गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी में। तो मैं आज एमए फाइनल के बच्चों को सूचित करना चाहूँगा कि वो फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें। आज इसी को लेकर अपन डिस्कस करेंगे। देखो, एमए फाइनल के सभी बच्चों के प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म का जो पेपर रहता है ये सभी के कॉमन रहता है और कई बच्चों को दिक्कत आ रही है कि सर हम इसमें कैसे तैयारी करें, किन किन की तैयारी करें। तो देखो, इसमें तुम्हारे जॉन ड्राइडन का ड्रामेटिक पोएसी है, इसमें टीएस इलियट का ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट है, इसमें सलमान रुश्दी का इमेजिनरी होमलैंड है तुम्हारे इसमें, और क्या नाम एस्पेक्ट्स ऑफ नोवेल है इसमें, और इसमें एलिन साउल्टर का फेमिनिस्ट ऑफ पोइटिक्स है इसमें। तो अब इनकी तैयारी हम कैसे करें। देखो, जो मैंने बताया, एक तो एलिन साउल्टर का फेमिनिस्ट ऑफ पोइटिक्स, ये बहुत अच्छी रचना है। अगर आप इसको पढ़ेंगे डिटेल में तो आप इसके पॉइंट आउट सही कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एलिन साउल्टर ने इसने उन सभी महिला लेखिकाओं के बारे में लिखा है जो 1840 से लेकर के 1820 से लेकर के 1860 तक है, 1860 से 1920 तक है, 1920 से लेकर के 1980 तक है। उन महिला राइटरों के बारे में लिखा है जिन महिला राइटरों ने नोवेल में, पोइट्री में, ड्रामा में, इनमें अपना नाम कमाया है। जैसे कि मैं इंडियन राइटर्स की अगर मैं बात करूं तो इसने पद्मा सचदेव के बारे में, सरोजिनी नायडू के बारे में, तोरू दत्त के बारे में, शशि देशपांडे के बारे में, जयप्रभा के बारे में, इनके बारे में, महिला राइटरों के बारे में लिखा है। यानी कि किस तरह वो डे बाय डे वो उन्नति करती हुई चली गई। तो आप एलिन साउल्टर के जब इस डिटेल को पढ़ेंगे तो इसमें टाइम टू टाइम उनके बढ़ते हुए स्तर को इसमें इसने बताया है। तो आप जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके पॉइंट आउट भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। फिर है इमेजिनरी होमलैंड, जो कि सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें सलमान रुश्दी जब पार्टीशन होने के बाद जब वो कराची शिफ्ट हो जाते हैं, कराची से इंग्लैंड शिफ्ट हो जाते हैं, फिर ये वापस बम्बई आते हैं जहाँ पर इनका जन्म हुआ और अपने प्राचीन घर में जाते हैं। वहाँ पर ये क्या क्या देखते हैं, उन्हें क्या क्या महसूस होता है। फिर वो बम्बई से गुजरात जाते हैं, गुजरात से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान। तो वहाँ पर इन्होंने किस प्रकार के सामाजिकवाद को देखा, राजनीति को देखा और किस प्रकार के वहाँ पर अर्थशास्त्र को देखा, यानी कि वहाँ का जो ढांचा था वो कैसा था। तो सलमान रुश्दी ने इमेजिनरी होमलैंड में इन सारी चीज़ों के बारे में लिखा है जो उन्होंने भारत में भ्रमण करते हुए देखा। और फिर इमेजिनरी होमलैंड में इन्होंने उन दोनों के बारे में कंपैरिजन किया है कि जो राइटर बिना घूमे, बिना देखे भारत के बारे में लिखते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, उनकी इमेजिनरी थॉट में और जो वो रियली घूम के गए उसकी थॉट में क्या डिफरेंस है। जब आप इसके पूरे डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में डिटेल से पता लगेगा। तो मैं छात्रों से निवेदन करना चाहूँगा कि वह इसके डिटेल के बारे में पढ़ें ताकि आप अच्छे तरीके से पॉइंट आउट कर सकें। अब बात करते हैं टीएस इलियट के ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट की। जो टीएस इलियट का ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट है, इसमें वह फ्रेंच राइटरों के बारे में और मॉडर्न राइटरों के बारे में बात करता है। फ्रेंच राइटर जो है वो ट्रेडिशनल है और मॉडर्न राइटर जो है वो इंडिविजुअल राइटर है, उसके बारे में बात करता है। कभी इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने की कोशिश करता है कि दोनों की जो राइटिंग थ्योरी है, नोवेल कैसे लिखते हैं, ये नोवेल लिखने में प्राचीन राइटरों ने कैसे लिखा और मॉडर्न राइटरों ने कैसे लिखा, ड्रामा में उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने क्या नहीं लिखा, पोइट्री में उन्होंने क्या लिखा, क्या नहीं लिखा, और उनके सोशलिज्म को लेके, पॉलिटिकल को लेकर के, इकोनॉमिकल को लेकर के दोनों में किस प्रकार की मतभिन्नता थी, उसको बहुत अच्छे तरीके से टीएस इलियट ने लिखा है। क्योंकि टीएस इलियट खुद एक बहुत ही सोशलिस्ट और क्रिटिक राइटर रहे हुए हैं। और फिर इसमें एस्पेक्ट्स ऑफ नोवेल है। एस्पेक्ट्स ऑफ नोवेल में जो लिखा गया है मुकुल आनंद के द्वारा, जिसमें एस्पेक्ट्स ऑफ नोवेल में उन्होंने नोवेल्स के बारे में समझाया कि कौन कौन से नोवेल होते हैं, नोवेल का क्या काम होता है, नोवेल की नेचर क्या होती है, नोवेल का प्लॉट क्या होता है, उन सारे डिटेल्स के बारे में बताया है। जिसमें उन्होंने आर के नारायण के बारे में, कमला दास के द्वारा लिखे गए नोवेल्स के बारे में, तोरू दत्त के द्वारा लिखे गए नोवेल्स के बारे में, इनके बारे में बहुत डिटेल से बात करी है। तो इस तरह से इन्होंने मॉडर्न राइटर्स की जो नोवेल थ्योरी रही उसके बारे में इसमें बात की गई है। और जॉन ड्राइडन का ड्रामेटिक ऑफ पोएसी में कि किस प्रकार कविताओं में परिवर्तन हुआ है प्राचीन काल से लेकर के मॉडर्न काल तक के, उन चीज़ों को इसमें बताया गया जॉन ड्राइडन के द्वारा। तो जो राइटर मैंने बताए हैं, जॉन ड्राइडन, टीएस इलियट है, इसमें क्या नाम है आपकी ये एलिन साउल्टर आ गया जिसका फेमिनिस्ट पोइटिक्स है, सलमान रुश्दी का आपके आ गया इमेजिनरी होमलैंड है। तो इस तरह के जो जितने भी राइटर्स हैं
ये सारे मेन इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट पेपर में। और मैं चाहूँगा कि आप जब इनको पढ़ें तो पॉइंट बना करके लिखें और डिटेल में पढ़ें, ताकि प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म का पेपर आपके अच्छी तरह से जा सके। मैं अगले वीडियो में इसका पूरा सिलेबस दिखाते हुए आपको बोर्ड पे इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हुए समझाऊंगा। इस पेपर से लेकर के अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उन्हें ज़रूर बताऊंगा। और एमए प्रीवियस और एमए फाइनल की क्लासें हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन हमारे इंस्टीट्यूट में रन करती है। जिन भी छात्रों को, चाहे वो एमडीएस के हों, चाहे वो आरयू के हों, चाहे वो पंडित दीनदयाल के हों, चाहे वो मत्स्य के हों, चाहे वो भर्तृहरि यूनिवर्सिटी के हों, चाहे कोटा यूनिवर्सिटी के हों, उन्हें यहाँ से प्रिंटेड नोट्स, पीडीएफ में नोट्स बहुत ही कम मूल्य में यहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर है 89630438379928669902। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।